बदायूं में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कांग्रेस अजीत सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। अजीत जी, अभी आपको कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, कई जिम्मेदारियां हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आगे जो है क्या रणनीति है? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे नेता वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी जी का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और हम बदायूं जनपद में जो अपेक्षा है पार्टी को मुझसे, हम उस पर खरे उतरेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि बदायूं जनपद में कांग्रेस को हम फिर से एक बड़ी ताकत बना पाए। अजीत जी, एक सवाल है। अभी संभल को लेकर काफी संभल जो है चर्चाओं में है। कल जो है वहां के संभल जामा मस्जिद के जो सदर हैं एडवोकेट जफर आलम, उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बीजेपी की नफरत की राजनीति है और कुछ नहीं है। ये बेसिकली जो 8 साल योगी सरकार के हैं, इसमें जनता बेहाल है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। जितनी भर्ती निकली उसमें पेपर लीक हुए हैं। जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई उसमें पिछड़े छात्रों की नौकरी की लूट हुई है और किसानों का हाल बेहाल है। जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं। कानून व्यवस्था में भी ये हुकूमत पूरी तरह से फेल हो गई है। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योगी सरकार नफरत फैला रही है और संभल में केवल नफरत की राजनीति के लिए आप कहिए कि ईंधन जुटाने के लिए संभल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता अब इसको नकार चुकी है। तो रहा नहीं है कि आप एक संघर्षवादी नेता हैं और आप हमेशा संघर्षों से जुड़े रहते हैं। आप ककराला में धरने पर बैठे काफी 2 महीने से भी ज्यादा अधिक। ककराला में एक आधार को लेके जो है बहुत बड़ी समस्या है और अब तक वो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उसमें आप लगातार प्रयासरत भी हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है आखिर? कहाँ तक आप लोग पहुंचे? देखिए, जब हम वहाँ पे धरने पे थे, अनिश्चितकालीन धरने पे, तो प्रशासन ने ये वादा किया था कि जल्दी ही स्थायी आधार केंद्र बन जाएगा ककराला में और जब तक नहीं बन रहा तब तक एक टेम्परेरी आधार केंद्र वहाँ बनाया गया था। नगर पालिका ककराला में शुरू कर दिया गया था और आश्वासन के बाद हमने वो धरना समाप्त किया था। और भी मुद्दे थे हमारे, सड़क के सवाल भी थे। ककराला का जो हॉस्पिटल है सीएचसी, वहाँ ना इमरजेंसी सुविधा का भी सवाल था। लेकिन हमने देखा कि वो टेम्परेरी भी बंद कर दिया कुछ 1 महीने बाद और परमानेंट भी वहाँ नहीं खुला है। ये एक बड़ी समस्या है। हमने अभी जिलाधिकारी महोदया को भी एक लेटर दिया था और एडीएम एफआर उस दिन मिले थे। उन्होंने कहा था कि प्रक्रिया चल रही है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इस पर जल्द काम करे। बड़ी दिक्कतें हैं वहाँ ककराला के आवाम को और अगर इसमें प्रशासन काम नहीं करता है, आधार केंद्र नहीं बनता है, तो फिर हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जब आप धरने पे थे तो ककराला से मोहम्मदगंज और ककराला से अलापुर की सड़कों की दुर्दशा जैसी थी वैसी ही है। उस बीच आपने भी काफी जो है आवाज उठाई और कहा किस तरह से आपने जो तमाम कार्रवाइयां होती हैं वो भी की। उसमें एक जी जो है शेखुपुर विधानसभा से सपा के हिमांशु यादव जी, उन्होंने भी एक लिस्ट जारी की थी। लेकिन सड़कें जो की त्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी अभी नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में। हमारा काम जनता की आवाज उठाना है सड़क पे, सड़क से लेके संसद और विधानसभा तक। तो कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे, अब जिलाध्यक्ष के तौर पे हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। जनता के जो भी सवाल है, चाहे वो सड़कों का प्रश्न हो, चाहे उनको जो इलाज नहीं मिल रहा है डॉक्टर्स का प्रश्न हो, आधार कार्ड का हो, किसानों की समस्याएं हों, या अभी हमने पटपरागंज में किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, नरऊ में जो पूरा उज्जैनी नगर पालिका के पानी से पूरा हजारों बीघा की फसल डूब रही है किसानों की। इन मुद्दों को हमने उठाया। तो हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर ये हुकूमत जनता के सवालों को हल नहीं करेगी तो 2027 में जनता इस सरकार को
हटा देगी, ये मुझे उम्मीद है।